नमस्कार दोस्तों, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और यूपी टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर दोस्तों, जो आपकी वैकेंसी है वो आ चुकी है और आप अप्लाई कर सकते हैं आज से ही। और दोस्तों लास्ट एप्लीकेशन वाली जो डेट है वो डेट है 11th ऑफ अप्रैल, यानी कि 11 अप्रैल जब आप लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। 13 अप्रैल तक पेमेंट कर सकते हैं और 15 अप्रैल तक आप लास्ट सबमिशन कर सकते हैं फॉर्म का। दोस्तों ये जो एडवर्टीजमेंट आपको दिख रहा है ये है ब्रेकिंग न्यूज आपकी 15 मार्च 2021 की। दोस्तों वैसे वैकेंसी ये पहले आई थी और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया होगा। तो मैं दोस्तों आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है तो एक बार अपने फॉर्म को चेक जरूर कीजिएगा लॉगिन करके, और अगर आपने नहीं अप्लाई किया है तो जल्दी से अप्लाई कीजिएगा। और जल्दी से क्यों? क्योंकि बाद में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, सर्वर प्रॉब्लम एंड ऑल वो आप समझते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसीज के साथ साथ दोस्तों मैं आपको कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर कर देता हूं कि और क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करने वाला हूं पीजीटी की, तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला है पीजीटी का एडवर्टीजमेंट, जो मैंने आपको बताया कि आज से आप अप्लाई कर सकते हैं और 11th ऑफ अप्रैल आपके लिए लास्ट रजिस्ट्रेशन, 13th ऑफ अप्रैल की जब आप पेमेंट कर सकते हैं लास्ट, और इसके बाद दोस्तों 15th ऑफ अप्रैल की जहां पर आप दोस्तों फाइनल सबमिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। अब रही बात दोस्तों कि कितने सारे पीजीटी में कितनी वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज हैं आपके लिए 2595 वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों आपको सब्जेक्ट वाइज अगर आपको देखना है दोस्तों तो बिल्कुल आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है चाहे मेरे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी फॉरवर्ड किया है। अगर आप चाहें दोस्तों तो इससे ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं दोस्तों। अब रही बात कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो जिन चेंजेस को आप जरूर देख लीजिएगा। और ऑनलाइन जो आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उसके पहले दोस्तों कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा। और ये कुछ चीज़ें कौन कौन सी हैं, बिल्कुल दोस्तों इसको पहले नोटिफिकेशन के थ्रू जाइएगा। पहली बात दोस्तों कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद पेमेंट करना है, रिव्यू करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर देना है। दोस्तों फी देख लीजिए, फी क्या होगी। देखिए ऐसा ही टीजीटी के लिए भी है दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी की डेट्स सेम है और जो फी है तो फी भी सेम ही है। सो दोस्तों देखिए यहाँ पर कि जो सामान्य वर्ग है उसके लिए 750 रुपए और ईडब्ल्यूएस 650, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750 और एससी के लिए 450 और एसटी के लिए 250। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये पेमेंट आपको फी करनी होगी। और रही बात अब दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों यहां पर देखिए आपकी आयु सीमा के बारे में कुछ दिया हुआ है दोस्तों, और आयु सीमा में अगर आप देखें तो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए आयु सीमा, अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि यस। और दोस्तों आप समझ लीजिए कि अंतिम तिथि जो होगी आवेदन प्राप्त करने की वही डेट मानी जाएगी। और शैक्षिक योग्यता तो आपको पता ही है दोस्तों, पीजीटी के लिए आपको एटलीस्ट जो स्नातक की परास्नातक की जो डिग्री है दोस्तों वो होना जरूरी है। पीजी यानी कि एमए होना आपका जरूरी है। और दोस्तों एमए में अगर आपका परसेंटेज बेटर है तो वो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी दोस्तों आपके लिए। बाकी आरक्षण यूपी के लोगों के लिए आरक्षण होगा उसी तरह, यानी उत्तर प्रदेश का निवासी होना उसको जरूरी है आरक्षण की प्राप्ति के लिए। बाकी दोस्तों अगर आप वैकेंसीज एंड ऑल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखें कि लिखित परीक्षा जो है चयन का जो आधार है दोस्तों पीजीटी के लिए, तो लिखित परीक्षा 425 नंबर की होगी। और इसके बाद दोस्तों साक्षात्कार जो होगा वो 50 नंबर का होगा। और 25 नंबर दोस्तों आपको डिफरेंट, जैसे अगर आप बीएड हैं या फिर आपके पास पीएचडी की डिग्री है, आप स्पोर्ट्समैन हैं, तो इसके लिए दोस्तों 25 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो ये दोस्तों सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। और जो लिखित परीक्षा होगी तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, 125 क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में दोस्तों, यानी एमसीक्यूज होंगे।
इसके बाद दोस्तों आपका अगर आप मेरिट में आते हैं तो फिर इंटरव्यू कॉल होती है, तो वो बाकी प्रोसेस है, वो आप समझते ही होंगे। बाकी दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन देखिए, मैं वैसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को, तो दोस्तों आप आगे की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आप जरूर देखिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले, क्योंकि नोटिफिकेशन से अच्छा दोस्तों और आपके लिए कोई साधन नहीं हो सकता। बाकी दोस्तों मैं एक बार देख रहा था कि वैकेंसीज की क्या कैसी पोजीशन है, तो दोस्तों वैकेंसीज में अगर आप देखें तो ये देखिए वैकेंसीज वाला पार्ट है बालक वर्ग और बालिका वर्ग। तो ये है दोस्तों बालक वर्ग वाला, आप देख लीजिए कि यहाँ पर हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, सो डिफरेंट सब्जेक्ट दिए हुए हैं दोस्तों। और इंग्लिश के लिए 269 है बालक वर्ग में। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बालिका वर्ग भी है, तो ये देखिए बालिका वर्ग में भी इंग्लिश के लिए अलग से सीटें हैं, तो 28 सीटें हैं बालिका वर्ग में पीजीटी के लिए दोस्तों। तो ये कुल मिलाकर के डिफरेंट सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं, आप जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों। और यहां पर देखिए आपके लिए ये भी दिया हुआ है कि क्या योग्यता चाहिए एटलीस्ट। सो देखिए ये दिया हुआ है कि एमए चाहिए होगा आपको एटलीस्ट उसी सब्जेक्ट में वरीयता क्रम में, जैसे गणित के लिए, गृह विज्ञान के लिए, अंग्रेजी के लिए दोस्तों। तो ये सारी जो है आपके लिए योग्यता भी दी हुई है, तो उस पर भी फोकस आप जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों एक बार हम टीजीटी के इसी तरह विज्ञापन को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। और दोस्तों ये है आपका टीजीटी वाला एडवर्टीजमेंट। तो टीजीटी में भी दोस्तों डेट सेम है, और इसके बाद दोस्तों रही बात कुछ निर्देश दिए हैं, वो सेम ही निर्देश है। बाकी दोस्तों हम देख लेते हैं कि क्या वैकेंसीज एंड ऑल हैं, फी क्या है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं भी आपको दिखा देता हूं कि फ़ी क्या है, और वैकेंसीज की मतलब लास्ट एप्लीकेशन डेट एंड ऑल तो वो देख ही लिया आपने। तो दोस्तों चलिए हम फ़ी एक्सप्लोरेशन पर चलते हैं, क्या इसकी फ़ी है। सो दोस्तों देख लीजिए वही सेम फ़ी है, फ़ी भी सेम है आपके लिए। बाकी दोस्तों आगे का हम देखते हैं, आगे का ये ट्राई करना चाहूँगा मैं कि वैकेंसीज कितनी हैं और रिक्त पद क्या है। आयु सीमा तो 21 वर्ष ही है। बाकी दोस्तों आप जानते हैं शैक्षिक योग्यता, तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट आपका स्नातक और बीएड होना ज़रूरी है, और उत्तर प्रदेश के ही विद्यार्थियों को इसमें जो आरक्षण होगा वो आरक्षण उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को ही मिलेगा। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी ही, क्योंकि यहाँ पर निवासी यूपी का होना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों और भर्ती की जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। भर्ती की जो प्रक्रिया है दोस्तों, तो इसमें 500 नंबर की परीक्षा होगी, 125 क्वेश्चन होंगे आपके लिए, और हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपका होगा 4 नंबर का। और सभी प्रश्न दोस्तों वैसे अनिवार्य होते हैं, और 2 घंटे की समयावधि होती है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। और जो चयन होगा दोस्तों वो मेरिट के आधार पर होगा, कि जो आप लिखित परीक्षा में मेरिट होगी उसके आधार पर टीजीटी का चयन होगा। अब दोस्तों आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे, क्योंकि वैसे ही बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आप जरूर पढ़िएगा, ये मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि वैकेंसीज की क्या कैसी पोजीशन है, कितनी वैकेंसीज हैं। तो यही मैं दोस्तों एक्सप्लोर कर रहा हूं, देखिए कितना बड़ा ये आपके लिए वो है नोटिफिकेशन। सो दोस्तों ये देखिए वैकेंसीज वाला पार्ट आ गया। तो बालक वर्ग में दोस्तों अगर आप देखिए हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश के लिए 1587 दोस्तों, समझ लीजिए बहुत वैकेंसी है। और नोट्स एंड ऑल चाहिए हो दोस्तों तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टीजीटी के और पीजीटी के भी दोस्तों। और चलिए दोस्तों मैं आपको और दिखा दूं, देखिए ये प्रशिक्षित बालिका वर्ग है, प्रशिक्षित स्नातक। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश के 196 वैकेंसी है बालिका वर्ग में। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आपके लिए काफ़ी सारी वैकेंसी है बालक और बालिका वर्ग को मिलाकर के। अप्लाई ज़रूर कीजिएगा दोस्तों जल्दी कोशिश करके। और बाकी यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप बस बिल्कुल दोस्तों चेक कर लीजिएगा। देखिए बीए अंग्रेजी साहित्य यस प्रशिक्षित विषय के साथ दोस्तों आपका होना जरूरी है अंग्रेजी साहित्य के, और साथ साथ दोस्तों बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी आपके लिए, है ना दोस्तों। तो बस प्लीज आप याद रखिएगा बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री तो ये अनिवार्य है टीजीटी के लिए, और पीजीटी के लिए दोस्तों आपका पीजी होना जरूरी है। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों आप इस एडवर्टीजमेंट को मेरे टेलीग्राम से ले लीजिए या फिर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो धन्यवाद बहुत बहुत, और फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।